Então, você gostou bastante? Bana çözüp başın. Ele gostou. Mehacına başır kodur. Deixa de conta. Çeken şuna. Mihal, chama o conta. Ha? Şamı kodur. Tamam mehani खुदायो. Çiğ kodur. Bacı kodur. Aşı sana kodur kodur. Kodur foydu sana. Çek kodur gasın. Só tira anne. इस मज़ाहिया फनकार की पैदाइश हाजीगुंड चाडूरा बडगाम के एक भांड घराने में हुई, जहां बशीर अहमद भट्ट पहले नेशनल बांड थिएटर से वाबस्ते रहे और बाद में ये रेडियो और दूरदर्शन से भी जुड़ गए। अनपढ़ होने के बावजूद इस फनकार ने कई तरह की मज़ाहिया अदाकारी से लोगों के दिल जीत लिए। हमारे पास एक थिएटर था, नेशनल बांड थिएटर, जिसका सेक्रेटरी गुलाम अली मजबूर था, मरहूम गुलाम अली मजबूर। तो मेरा कज़न भी है और मेरा उस्ताद भी रहा। शुक्र है अल्लाह ताला का, उन्होंने मुझे तरबियत दी। और मरहूम मोतीलाल के मूसा, वो भी उस थिएटर का डायरेक्टर रहा। उस टाइम स्टेज नहीं था, ओपन में था। दूरदर्शन में भी, रेडियो में भी, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन और इंफॉर्मेशन, एजुकेशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 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 अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। रजा कर लो पागल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आया आया अस्सलाम वालेकुम। यार तुम्हें तो चालाक ना आया लाता मारे को पान फूल खा रहा है। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मजा कबूल पागल सलाम। अस्सलाम वालेकुम। इस मज़ाहिया फनकार ने रेडियो और दूरदर्शन के कई ड्रामों में काम करते हुए लोगों से काफी दाद हासिल की, जबकि बहुत सारे स्टेज और थिएटर शोज में भी अपनी मज़ाहिया अदाकारी के जौहर दिखाए। यादगारस मंज खोज अगर चे पकायो तो खजल गसनस मज क्या मोकलियो सोर तक कहन चीज नो नून न लेदर न चाय न तेल न मसाल न डालन मज अयर मान शामन कुने ये से करते ना शनिवार इत पर वारो सिर सो आसान सफेद इत पर से मन गारो सिर सो वाइट पर करा ये सिर क्या है रो तो है सफेद ये क्या है वाजो। मैंने एक ड्रामा लिखा है, उसका नाम कोतुर था। अच्छा, आप खुद लिखते भी हैं? बिल्कुल सर। अच्छा, थोड़ा थोड़ा कश्मीरी में। अच्छा, लेकिन उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने खाली 5वीं जमात तक पढ़ा। अच्छा, ये शुक्र है अल्लाह ताला का कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ उर्दू में, ना कि मुझे उर्दू की कोई पता ही नहीं। अच्छा। तो मैंने लिखा एक ड्रामा, उसका नाम कोतुर था, वो बहुत चली उसकी सिटी, उसी में ये नाम हो गया। बशीर अहमद भट्ट की अहलिया भी फनकारी से ही वाबस्ता है। शाहीन अमीर, जो इनके शाना बशाना मज़ाहिया ड्रामों में अपने फ़न का मुजाहरा करती रहती है। शाहीन अमीर अगरचे शुरुआत में गाने का शौक़ रखती थी, ताहम कुछ वजूहात की बिना पर इसने गायकी का शोबा छोड़कर मज़ाहिया अदाकारी में ही कदम रखा, जिस वजह से यह अब अपने शौहर बशीर कोतरू के साथ अदाकारी करती देखी जा सकती है, खा वो स्टेज हो या ड्रामा।
बशा तू सिग्यो करा बाहेर चला पडलं मला भाषा नाही काय नाही आता पाहतो तो कॅमेरा तुझा मला भाषा नाही त्यामुळे चुकवता असायचं सारे में प्राथमिक कायम पास बाण चालत शोन शारत इनो खाली सासत म्हणा नाही सासनी पकडे बाण म्हणून खाल बटायचं खाल समय सारे का असं शाम को सारे तर खोटं शाम को मैं शर्त शाम को मैं शर्त शाम को तो मेरा तवज्जो फिर सीरियल की तरफ गया। सेठ रफ़ी साहब हैं, अल्लाह ताला ने जल्द सेहतियाब करें, तो वो भी हमारे नेबर ही थे, पड़ोसी थे हमारे। तो फिर वही आए तो उनकी एक सीडी बनने वाली थी, तो उन्होंने बोला शाहीन आप हमारे साथ आओ, काम करो, अच्छा टैलेंट है तुम्हारे पास। वहाँ जाके फिर उसके साथ ही फिर दूरदर्शन का एक सीरियल बना, दाहन शाह था उसका नाम, 3 एपिसोड थे, फिर उसमें भी मौका मिला। उसके बाद ही फिर स्टेज वो ये तो म्यूज़िक तो एक तरफ रह गया। शादी से पहले मैंने बहुत काम किया है, बशीर साहब के साथ भी किया है, सेठ रफ़ी साहब के साथ भी किया है, मजबूर साहब मरहूम मजबूर साहब ने लेके रहना पता करे, तो उनके साथ भी काम किया है। दूरदर्शन में किया है, रेडियो में काम किया है, रेडियो में सीरियल किया है, उसका नाम था दाऊद चुडिदत। अगरचे इनके बच्चे अभी छोटे हैं, ताहम ये भी अपने माँ बाप की तरह ही फनकारी और गुलकारी में बड़ा शौक ज़ौक़ रखते हैं। क्या कायो काजल मन करे से गोरी कायल, तू सहज सहज पातल है, तेरा दिल धड़कावे पा, ओ मना पल 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 याद तेरी तड़पावस है, तेरे रूप जिगर में रड़ के अग लगावे, ओ मना पल 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 पल। बशीर अहमद भट्ट और इसकी अहलिया शाहीन अमीर के मुताबिक अगर हम इस फन से लोगों को महसूस कराने का काम करते हैं, ताहम इनका गिल्ला है कि वादी कश्मीर में न तो इस फन की कदर व कीमत है और न ही इसको जरिए माश के तौर लिया जा सकता है। इनका कहना है कि यहाँ के फनकारों को न तो रेडियो और न ही दूरदर्शन जैसे बड़े इदारों में पूछते हैं, ताहम कल्चरल अकेडमी या थिएटर साल में 1 या 2 बार ही कोई शो या स्टेज के लिए बुलाते हैं। हमारी बहुत उम्मीदें हैं कि हमारे लिए दूरदर्शन कुछ करेगा या हमारे गवर्नमेंट। फ़ायदे की बात अगर मैं करूं तो फ़ायदा कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें दलाल आ गए। अच्छा, बगदू में बांडू में हमारे वाथुर में इस वक्त रजिस्टर्ड है 100 थिएटर। 100 थिएटरों में 20-20 फनकार एक थिएटर में काम कर रहे हैं इस टाइप। लेकिन ये जो दलाली हो गई बीच में, तो उनका ये फ्यूचर ख़त्म हो गया, उनका शौक भी ख़त्म हो गई। वो हमारे बच्चे हैं, वो बोलते हैं क्या कर रहे हैं आप लोग। चाहे ड्रामा की बात करें हम या चाहे गाने की बात करें, म्यूज़िक की बात करें, आप देखिए आपको तो खुद भी पता होगा कि कश्मीर में वैसे हालात ना थे उन दिनों, मतलब मैं 15 साल पहले की बात कर रही हूँ, और ना ही आज भी अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं फ़न को। चाहे एक आर्टिस्ट हो या एक सिंगर हो, उसको नीच नज़र से देखते हैं। यहाँ फ़न की कदर है नहीं। इन दोनों का कहना है कि हम इसके बावजूद भी अपने इस मज़ाहिया अदाकारी से लोगों के होंठों पर मुस्कान लाने की कोशिश करते रहते हैं, जिससे हमें काफ़ी तस्कीन मिलती है। न कि पैसे के लिए हम ये काम सरंजाम देते हैं। बस तुम सेटा शुक्रगुजार कि तो मे ब्रोह कुन या तुझ मेन ड्रामा वुचान, बस परवरदिगारस मंगान परवरदिगार सोन फन तो फनकार रोजन मौजूद, ये सोन फन फाफलिन ये पकन ब्रोह, ये वजन तमाम नश अत कर सारी लाल खोल, अत कर पन्नस जिगर मुबारकस मज क्या कल्चर। ज़रूरत इस बात की है कि वादी के इन फनकारों के साथ साथ इनके फ़न की आबियारी की जाए, ताकि ये शोबा फिर से अपने आबोताब से लोगों को महसूस करे। शौकत बेग, परवेज़ुद्दीन, खबर उर्दू।